डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनीपत के राय से सीएम नायब सैनी ने किया चुनाव प्रचार का आगाज। महिला आरक्षण पर कांग्रेस को घेरा और पंजाब में आपकी बड़ी हार का दावा, सैनी का शंखनाद। पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदर्शन पर फरीदाबाद में जश्न। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बोले, यह सिर्फ ट्रेलर है, महिलाओं ने विपक्ष को सिखाया कड़ा सबक। हरियाणा में कांग्रेस नेता से रोहित गोदारा गैंग ने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। मैसेज में दी परिवार समेत तो जान से मारने की धमकी। पुलिस अलर्ट पर। हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागों से कर्मचारियों का मांगा कैडर वॉर डेटा। हर कर्मचारी की जिम्मेदारी और कार्यक्षेत्र की विस्तृत जानकारी देने के लिए पत्र जारी किया। गुरुग्राम में जलभराव रोकने को एमसीजी और जीएमडी ने मिलाया हाथ। मानसून पूर्व तैयारियों के बीच मंत्री राव नरबीर बोले, बंगाल में जीत का हमें पहले से था पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत के समालखा अंतर्गत बेहौली गांव में हुए रंजीत हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सीआईए की टीम ने आरोपी विनोद को गिरफ्तार किया है। डीएसपी सतीश वत्स के अनुसार आरोपी को शक था कि मृतक रंजीत के उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध हैं। इसी रंजिश में विनोद ने मौका पाकर रंजीत की गला रेत कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से फरार चल रहे आरोपी ने पुलिस से पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बेहौली में एक सूचना प्राप्त हुई थी। जिले सिंह नाम के आदमी ने सूचना दी थी कि उसके खेत में 2 व्यक्ति रहते थे और जब 27 तारीख को जब वो खेत में गया तो वहाँ पर खून बिखरा पड़ा हुआ था और एक आदमी उनमें से गायब था। तो दूसरे आदमी पर आरोप लगाए कि विनोद नाम के आदमी ने इसकी हत्या कर दी है। तो इस विषय में थाना बापोली में एफआईआर दर्ज करके इसकी इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक द्वारा सीआईए 1 को दी गई थी। अपने दूसरे जानकार जो विनोद आरोपी है, जो आप देख रहे हैं, इसको भी वहीं पर रहने के लिए बुला लिया था और जब ये वहाँ रह रहे थे तो इस शक के अंदर इसने जो आरोपी है विनोद, इसने रणजीत की हत्या कर दी। तेजधार हथियार से बड़ी बर्बरता पूर्वक हत्या इसने की। कल हमारी सीआईए 1 की टीम ने आरोपी विनोद को समालखा से गिरफ्तार किया गया है और जो इसमें जिस चीज से हत्या की गई थी, चाकू वगैरह, वो पहले ही घटनास्थल से बरामद हो चुकी। यमुनानगर के हमीदा क्षेत्र में मामूली विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। गुजरान मोहल्ला निवासी 42 वर्षीय मेहंदी हसन की पड़ोसियों ने गंडासियों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि घर के बाहर टहलते समय आरोपी अवैश ने अपने परिजनों के साथ मिलकर उन पर हमला किया। पीजीआई ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने 6 से 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला तो मामूली कहा सुनी को लेकर झगड़ा हुआ था ये, और झगड़े के बाद इनको समझा दिया था दोनों पक्षों को। एक ही परिवार के लोग हैं दोनों को घर भेज दिया था। तो उसके बाद ये जो मृतक है मेहंदी हसन इसका नाम है, समझाने बुझाने के बाद ही वो अपने घर चले गए। ये अकेला बाहर निकला और जैसे ये बाहर निकला तो इसने दूसरे पक्ष ने एकदम हमला बोल दिया इसके ऊपर। और इसका जो है पाटल होता है लकड़ी काटने वाला, उससे इसकी पटों पे वार कर दिए, जिससे इसकी जो है नसें कट गई। हमने उनके परिजनों के बयान पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 5 से 6 आरोपी नामजद हैं। अभी फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में, उसके बाद आगामी कार्रवाई। सर क्या कारण? फिलहाल जो हमें पता लगा है कि इनकी आपस में रात को किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे अचानक हमला किया, जिसकी वजह से उसको चोटें आई। अभी तो गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। फिलहाल तो हम हॉस्पिटल में आए हैं, बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। मेहंदी हसन नाम है इसका। मामला तो मामूली कहासुनी को लेकर
पानीपत ग्रामीण सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता सचिन कुंडू को विदेशी नंबर से कॉल और वॉइस मैसेज भेजकर रंगदारी मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को रोहित गोदारा गैंग का सदस्य महेंद्र डलाना बताया और पैसे न देने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि सचिन कुंडू को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है और मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। देखिए, इस तरह के मामले जो पीछे काफ़ी थ्रेट्स आए हैं, उसमें से सभी अभी तक जो हुए हैं सभी फर्जी हैं। तो इस तरह की एक कॉल कल भी आई है, तो लेकिन एहतियात के तौर पर हमने जो कानूनी कार्रवाई उसमें बनती है वो कर दी है। इंडिविजुअल को सुरक्षा भी दे दी है और उसमें आगे हम जांच भी कर रहे हैं। जिस नंबर से आई उसकी आगे जांच में देखिए, मैंने बता दिया आपको, जो कंप्लेंट आई है इंडिविजुअल को सुरक्षा दे दी गई है और एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, इस तरह के पानीपत के कृष्णपुरा में ठगों ने चोरी का अनोखा तरीका अपनाया। दो ठगों ने सरकारी नौकरी रखने की खुशी में मंदिर में जेवर दान करने का झांसा देकर हनुमान मंदिर के पंडित की पत्नी को अपने जाल में फंसाया। वे महिला के साथ विजय ज्वेलर्स पहुंचे और 93,000 के सोने चांदी के गहने पसंद किए। जेवर मंदिर में पंडित जी को दिखाने के बहाने दोनों ठग बाइक पर रफू चक्कर हो गए। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। चक्कर में ये काम हुआ है। गहने भी मंदिर में चढ़ाने थे। हाँ जी, वो उन्होंने बोला था ये गहने आप ही को मंदिर में मैंने दान करने हैं, तो पंडिताइन को जासे में दे के तब ये काम। नहीं, मैं उनको नहीं जानता, मेरे को तो पंडिताइन बोली थी ये जेवर दिखा दो, मैं हम पंडित जी को दिखा के अभी वापस आते हैं, अभी आपके पैसे दे के जाएंगे। उनके संपर्क के नहीं थे, वो उसी दिन उनसे संपर्क किया हुआ था उन्होंने सुबह से ही, भाई ऐसे ऐसे हमने पूजा करवानी है, 1 क्विंटल लड्डू देने हैं, 11,000 रुपये भी देने हैं, ये जो गहने वगैरह भी मैंने दान में देने हैं। फिर हमने जो है ना फिर पुलिस में कंप्लेंट की है, एफआईआर दर्ज करवाई है। 29 थाना किशनपुरा चौकी के इलाके का एक ऐसा मामला आया है, अजीब सा ही मामला है कि 2 लड़के पंडित जी के पास जाते हैं, भी हमें दान करना है, और वो पंडित जी उनकी बातों में आ जाता है। पंडितानी को लेके वो कहते हैं भी आप ही, जब हमने जो दान करना है वो आप ही पसंद कर लो, तो वो एक ज्वेलर के पास लेके उसको जाते हैं और वहाँ से कुछ जेवर ले आते हैं कि भाई पंडित जी को दिखा लेते हैं, इस बहाने से वहाँ से निकल के आ जाते हैं और फिर पंडित जी और पंडितानी को भी चकमा दे के और वहाँ से निकल जाते हैं कि हम घर में दिखा के आते हैं। तो इस विषय में कंप्लेंट हमारे पास आई थी, एफआईआर दर्ज कर ली है, उस पर हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी उसमें कुछ आई है, तो उसकी जल्दी हम आइडेंटिफिकेशन करवा के इसको जल्दी हम क्रैक करें। चक्कर में हरियाणा के यमुनानगर में सिविल अस्पताल की 100 फुट लंबी बाउंड्री वॉल बीती रात अचानक गिर गई। यह दीवार कुछ महीने पहले ही बनी थी और पिछले 4 महीनों से इसमें दरारें बढ़ रही थी। ग्रीन पार्क कॉलोनी के लोगों ने पहले ही शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग अपने मकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। प्रशासन और पीडब्ल्यूडी से जल्द समाधान की मांग की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।